क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा? लेकिन अफसोस, हमारी भाग दौड़ वाली जिंदगी में 90% लोग 2 रकात सुन्नत नमाज में ऐसी भयंकर गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी नमाज उनके मुंह पर मार दी जाएगी। क्या आपकी नमाज अल्लाह के दरबार में कबूल हो रही है या सिर्फ एक उठक बैठक बनकर रह गई है? आज अगले 4 मिनट में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीके से एक एक दुआ के साथ 2 रकात सुन्नत नमाज का वो सही तरीका सीखेंगे जो आपकी नमाज को हमेशा के लिए बदल देगा। वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि एंड में वो एक गलती बताऊंगा जिसके बिना नमाज मुकम्मल नहीं होती। सबसे पहले वजू करके पाक जगह पर किबला रुख होकर खड़े हो जाएं। दिल में नियत करें, जैसे मैं 2 रकात सुन्नत नमाज वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ पढ़ने जा रहा हूं। याद रखें, नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना जरूरी नहीं है। अब अपने दोनों हाथों को कानों की लौ, ईयरलोब्स तक उठाएं। औरतें अपने कंधों तक उठाएं और कहें, अल्लाहू अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इसके फौरन बाद अपने हाथों को बांध लें। मर्द नाफ के नीचे और औरतें अपने सीने पर हाथ बांधें। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए। हाथ बांधने के बाद अपनी नजरें सजदे की जगह पर रखें और सबसे पहले सना पढ़ें। सुभान का, अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पाकी बयान करता हूं, तेरी तारीफ करता हूं, तेरा नाम बरकत वाला है, तेरी शान बहुत ऊंची है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। इसके बाद पढ़ें, औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब नमाज का सबसे अहम हिस्सा सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज्जिना अनमता अलैहिम, गैरिल मगजूबे अलैहिम वलज्जल्लीन। दिल में कहें आमीन। अब इसके साथ कुरान की कोई भी एक सूरह मिलाएं, जैसे सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह खत्म करके अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें। अब रुकू में कम से कम 3 बार पढ़ें, सुभाना रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब बढ़ाई वाला। अब रुकू से वापस सीधे खड़े हो जाएं, जिसे कौमा कहते हैं, और खड़े होते हुए कहें, समियल्लाहु लिमन हमिदहा, अल्लाह ने सुन लिया जिसने उसकी तारीफ की। फिर सीधे खड़े होकर कहें, रब्बना लकल हम्द, ऐ हमारे रब, तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। अब अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाएं। सजदे में पहले घुटने, फिर हाथ, फिर नाक और फिर माथा जमीन पर टिकेगा। सजदे में 3 बार कहें, सुभाना रब्बियल अला, पाक है मेरा रब सबसे ऊंचा। फिर अल्लाहू अकबर कहते हुए बैठ जाएं, इसे जलसा कहते हैं। फिर दोबारा अल्लाहू अकबर कहकर दूसरा सजदा बिल्कुल पहले की तरह करें। यहां आपकी एक रकात मुकम्मल हो गई। अब अल्लाहू अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। इस रकात में सना नहीं पढ़नी है, सीधे बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा और कोई एक सूरह जैसे सूरह कौसर या सूरह फलक मिलाएं। फिर पहले की तरह रुकू और 2 सजदे पूरे करें। दूसरा सजदा करने के बाद खड़े नहीं होना है, बल्कि सीधे बैठ जाना है, जिसे तशहुद या कायदा कहते हैं। अब यहां बहुत ध्यान से बैठें और सबसे पहले अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जब अशहदु अल्ला इलाहा पर पहुंचे तो शहादत की उंगली उठाएं और इल्लल्लाह पर गिरा दें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसके फौरन बाद दुरूद ए इब्राहिमी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अब आखिर में दुआए मासूरा पढ़ें। रब्बिज अलनी मुकीमस सलाती व मिन जुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना अग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना
यौमा यकूमुल हिसाब। अब पहले अपने सीधे राइट कंधे की तरफ गर्दन घुमाकर कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर उल्टे लेफ्ट कंधे की तरफ गर्दन घुमाकर कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपकी 2 रकात सुन्नत नमाज पूरी हो गई। अब आते हैं उस 90% लोगों वाली गलती पर जो मैंने शुरू में बताई थी। लोग अक्सर रुकू से उठकर सीधे खड़े नहीं होते और सजदे से उठकर सीधे बैठते नहीं हैं, बल्कि जल्दबाजी में मुर्गे की तरह चोंच मारते हुए नमाज पढ़ते हैं। हदीस में आता है कि जो इंसान रुकू और सजदे के बीच अपनी पीठ को सीधा नहीं करता, यानी इत्मीनान नहीं रखता, अल्लाह उसकी नमाज कबूल नहीं फरमाता। इसलिए नमाज हमेशा सुकून से पढ़े। अगर इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो इसे नूर दीन शॉर्ट्स पर लाइक करें और इस वीडियो को सदका ए जारिया समझकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि सबकी नमाज दुरुस्त हो सके। अल्लाह हाफिज।